Hello guys, how are you? I hope you are well at your home. So without wasting your time, I'm just go through the meaning of stats, the role and importance of stats. So the word stat is derived from the Latin word staticum column, which means political states and political status, and it also derived from the Latin word Italian word staticum, which means statesman. पुराने ज़माने में राजा महाराजा का टाइम होता था। उस टाइम पर सर्च तब भी होता था। उस टाइम पे वो यूज़ करते थे कि किस तरीके से किस स्टेट पर हमला करना है या स्टेट की पावर जानने के लिए। ओके, जो पॉलिटिकल स्टेटस का तो मतलब डिफाइंड है, सिंपल है। और स्टेट्समैन का मतलब क्या होता है? पर्सन हु हैव पॉलिटिकल नॉलेज. So the word stat has the arrays of two words, that is plural or singular. Okay. In plural sense, it means set of figure or data, and in singular sense, it means whole body of tools that are used to collect data, organize and interpret them. Okay. Simple में stats का बोले तो stats is a collection story of collection. किस चीज़ की collection? जंक और रॉ मटेरियल की। ठीक है, सबसे पहले कलेक्शन करते हैं डाटा को हम, देन उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, देन उसको प्रेजेंट करते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। जिस तरीके का हमारा पर्पज़ होता है उस डाटा को कलेक्ट करने का, उस हिसाब से हम उसको शो करते हैं लोगों के आगे, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एयर बॉल, स्टैट इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। ओके, किस चीज़ की साइंस है? काउंटिंग करने की, डाटा कलेक्ट करने की। मतलब स्टैट्स मे बी राइटली कॉल्ड द साइंस ऑफ averages, and stat is the science of measurement of social organism regarded as whole in its manifesto. Okay, so एंड देन हम देखते हैं फाउंडर कौन है स्टैट का। पहले आपको पता होना चाहिए फाउंडर और फाउंडर में डिफरेंस क्या है। फाउंडर हो गया जिसने सबसे पहले इन्वेंट किया था, बुनियाद रखी थी। ओके, सो स्टैट्स की बुनियाद किसने रखी थी? जॉन ग्रॉन्ट ने एंड विलियम पैटी ने। कब रखी थी? इन 1662 में। एंड फादर ऑफ स्टैट्स कौन है? फादर मीन जिसने कुछ इम्पोर्टेंट किया हो, कुछ अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ दी हो जिसके बिना स्टैट्स कुछ नहीं है। वो कौन थे? हमारे सर रनॉल्ड फिशर। एंड सर रनॉल्ड फिशर ने क्या दिया था हमें? फिशर प्रिंसिपल एंड एनोवा दिया था। ओके, को फादर ऑफ स्टैट्स कौन है? कार्ल पर्सन। फादर ऑफ इंडिया स्टैट्स कौन है? प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र मनोबलिस। एंड इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 5 ईयर प्लान, जो हमारे इंडिया के 5 ईयर प्लान होते हैं जिसमें डिसाइड किया जाता है किस तरीके से क्या होगा, उसमें इन्हें सेकंड प्लान बनाया था और इन्हें इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी थी। बिल्डर थे ये। मदर कौन है इंडियन स्टैट्स की? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो स्टैट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल साइंस। ओके, साइंस किस चीज़ में डील करता है? साइंस दो तरह के डाटा में डील करता है, या तो क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा मतलब किसी की खूबियाँ। ओके, जस्ट लाइक हम डिफाइन कर सकते हैं उसको किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, एट्रीब्यूट्स पर, कलर पर। कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स तो आपको पता ही होगा कि कलर पर डिफाइन करना, किसी की विशेषताओं पर डिफाइन करना अकॉर्डिंग टू कलर, सेक्स रेस वगैरह, उस पर डिफाइन करना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, नंबर्स पर डिफाइन करना कि जिस लाइक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट के जिस हिसाब से मार्क्स आते हैं उस हिसाब से उनको डिफाइन करना। ओके, एंड स्टैटिकल टेक्निक्स में प्लस स्टैटिकल टेक्निक्स होती है। जब भी हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं उसमें हम स्टैटिकल टेक्निक्स ज़रूर हम लगाते हैं, तभी हमें एग्जैक्ट स्टैट्स का रिजल्ट मिलता है। ओके, सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिकली इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैट्स जो हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है, हमेशा स्टैट्स का रिजल्ट हमेशा नंबर्स में आता है। सिस्टमेटिक मैनर्स फॉलो। स्टैट्स में हमेशा सिस्टमेटिक मैनर फॉलो किया जाता है। ये नहीं कि पहले
अ, कुछ भी कर लो, सबसे पहले डाटा ही कलेक्ट होगा तभी उसको एनालाइज किया जाएगा। पहले एनालाइज नहीं किया जाता, हमेशा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एक्सप्रेसिव रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा। ओके, इस स्टेट्स में हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, उस तरीके के रिलेशनशिप होते, कंपैरिजन होता है। स्टैट्स प्रोवाइड मैथमेटिकल रिजल्ट्स। स्टैट्स में हमेशा मैथमेटिकल रिजल्ट दिया जाता है कि थ्योरी में रिजल्ट दिया जाता है, एग्जैक्ट रिजल्ट दिया जाता है। ओके, मतलब एंड देन कम्प्लेक्सिटी इन डाटा सिंप्लीफाई। स्टैट्स हमेशा डाटा को सिंप्लीफाई करता है, जो भी डाटा है स्टैट्स के थ्रू हम डाटा को सिंप्लीफाई वे में हम देख सकते हैं उस स्टैट्स को। ओके, नाउ द रोल्स ऑफ स्टैट। हम इसे इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं कि स्टैट्स के क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ क्या क्या रोल है। हाँ, स्टैट्स की हम लिमिटेशंस भी देख सकते हैं कि stat can't study qualitative phenomena. Stats can't reveal entire background. Stats can't give precise and correct average. हमेशा इसमें हम सिर्फ कर सकते हैं कि हमेशा गेस कर सकते, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। तो स्टैट एग्जैक्ट मतलब नहीं बताता, थोड़ा सा बताता है। इट इज़ लाइबल टू बी मिस यूज। ओके, then now is role of stats. Stat in planning. Stats हमेशा प्लानिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट लाइक बिना प्लानिंग के स्टार्ट पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट लाइक जब हमारे को अब हमारी सिचुएशन है कोविड की, ये सबसे अच्छी एग्जांपल है कि प्रेजेंट टाइम की है, प्रेजेंट सिनेरियो की। कोविड में हर जगह फैला हुआ था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हमारे न्यूजीलैंड ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने प्रॉपर वे से प्लानिंग की, स्टैट्स देखा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और उन्हें 6 मंथ्स में कंट्रोल पा लिया। लेकिन हमारे इंडिया में टिल नाउ अभी तक कोविड का कोई सोल्यूशन नहीं है, अब भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में 6 मंथ्स में फ़र्क पड़ गया था, एंड नाउ दैट्स कंट्रीज कोविड फ्री। स्टैट्स इन मैथमेटिक्स। स्टैट्स मैथमेटिक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मैथमेटिक्स में stat help in describing measurements and provide accuracy of theories. जैसे लाइक हम कभी बंदे की फेवरेट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, किसी भी सिटी के लोगों का फेवरेट फ्रूट देखना चाहोगे तो वो स्टैट्स के थ्रू ही पता चलेगा कि किस सिटी में कौन सा फ्रूट बिक रहा ज़्यादा, वही उनके लोगों का फेवरेट होगा, और वो प्रॉपर चार्ट में, पाई चार्ट में गिवन होता है किसी भी स्टेट का, तो स्टैट्स उसमें भी हेल्प करती है। स्टैट्स इन इकोनॉमी, स्टैट्स इन इकोनॉमी। स्टैट्स और इकोनॉमी इंटररिलेटेड एक दूसरे के, जैसे कॉस्ट एंड सब। हमेशा स्टैट्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक दूसरे के रिलेशनशिप निकाले जाते हैं कि वो एक प्रोडक्ट दूसरे मतलब एक वेरिएबल दूसरे से कैसे मेल खाता है, वही हमारे जो हमारे स्टैट में बहुत मदद करता है। जैसे कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, डिमांड एंड सप्लाई, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ओके, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन। ओके, देन स्टैट इन सोशल साइंस। स्टैट जो है सोशल साइंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैट्स हेल्प करता है फर्टिलिटी में चेक करने में, पॉपुलेशन चेक करने में, ग्रोथ चेक करने में, टाइम टू टाइम हर चीज़ ऑब्जर्वेशन टाइम टू ऑब्जर्व करने में मदद करता है। स्टैट्स इन ट्रेड में भी स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना स्टैट्स के कोई भी ट्रेडर इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकता है कि क्या अगली सिचुएशन में क्या हो सकता है क्या नहीं। देन स्टार्टिंग रिसर्च वर्क। स्टार्टिंग रिसर्च वर्क स्टार्ट करता है कि एनालाइज करने में, डाटा किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से कौन सा रिजल्ट, कौन सी हम रिसर्च करें, डिज़ाइन करने में, हर चीज़ में मदद करता है। स्टार्ट इन हेल्थ इंडस्ट्री में, स्टार्ट इन हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत मदद करता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसकी भी कोविड ही होगी, प्रेजेंट सिनेरियो में कोविड है बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स
को कैसे पता चलता है कि कौन से पेशेंट को हमने वैक्सीन दे दी, किसको नहीं दी, इसी के थ्रू पता चलता है। वो उन लोगों ने प्रॉपर चार्ट बनाया होता है स्टैट्स की मदद से, जिससे उनको पता चलता है कि कैसा रोल प्ले कर रहा है, कि कितनों को दे दी, कितनों को नहीं दी, कितनों को देनी है, सब कुछ। स्टार्ट इन बिजनेस, बिजनेस है। स्टार बिजनेस में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिजनेस में हेल्प करता है कि किस तरीके से हम हमें किस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मिल रहा है, किस में नहीं मिल रहा है, कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की सैलरी रखनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करना है, उसका उसमें रिस्क कितना लेना है, हर चीज़ में मदद करता है स्टार्ट में। स्टार्ट हमें पिछले साल का रिज़ल्ट एक चार्ट पे दिखाता है, जिससे हम क्या करते हैं, अगले साल का हम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि अगले साल हमें क्या होगा। एक एनालाइजिंग टूल है स्टार्स हमारे लिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। किस चीज़ में गवर्नमेंट स्टेट बजट प्लान करने में हेल्प करता है कि पिछले साल इतना बजट बनाया था, इतने में ये कमी आई, तो अगले में ये इतना बजट बनेगा, इतनी इन्फ्लेशन हुई है, इतनी डिफ्लेशन हुई है, कितनी वेजेस रखनी है, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है नहीं है, हर चीज़ में मदद करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, स्टेट हेल्प इन एजुकेशन। स्टेट टीचर्स को भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। जैसे लाइक एक स्कूल में टीचर्स होती है, वो तरह तरह से बच्चे पढ़ाती है। ओके, तो जिस तरीके से वो देखते हैं कि किस बच्चे का किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है और किस टीचर के पढ़ाने से वैसा रिजल्ट आ रहा है। एक टीचर मार से पढ़ाएगी, एक प्यार से पढ़ाएगी, वो देखेंगे कि हाँ भाई बच्चा किस पे रिस्पॉन्स कर रहा है, मार से या प्यार से। जिस तरीके का बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, वो उसी तरीके से हमें पता चलता है कि टीचर्स किस तरीके से क्लासरूम में रिजल्ट है। ओके, so like, share, comment, please. I hope you like the video. Thank you.